हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 5 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राज को पता चल जाता है कि अवनी और करण की शादी फिक्स हो गई है, तो वो ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ अम्बा अपनी पास्ट की बातों को याद करके परेशान रहती है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। जब पार्क का जन्म हुआ था तो प्रिंस भी अपने बेटे को देखने के लिए हॉस्पिटल आया था, लेकिन वो रूम के अंदर नहीं गया, अपने बेटे को बाहर से ही देखकर वहाँ से चला गया। आगे जब खुनतोन को पता चलता है कि पार्क उसका बेटा नहीं है, तो वो अम्बा पर बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम चाहती हो कि मैं इस बच्चे को अपना नाम दूं। तुम्हें पता है ये सब मेरे लिए सहना कितना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये सब भी बर्दाश्त कर लूंगा और इसे अपना नाम दूंगा और किसी को भी पता नहीं लगने दूंगा ये बच्चा किसी और का है। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हें मुझ जैसा पति मिला है। अगर तुम्हें कोई और पति मिल जाता और उसे ये बात पता होती तो वो तुम्हें छोड़ देता, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम एक पॉलिटिशियन की बीबी हो, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं कभी भी तुम्हें पास्ट को लेकर कभी भी ताने नहीं मारूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे पास्ट के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी समाज में बहुत इज्जत है और तुम्हारे इस कारनामे की वजह से मैं अपनी इज्जत नहीं खो सकता। और खुनतोन ये कहकर वहाँ से चला जाता है तो अम्बा खूब रोती है और पार्क को खूब बुरा भला कहती है और कहती है, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, तुमने मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम मेरी खुशियों को खा गए हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वेल, यहाँ पर पार्क की क्या गलती थी? अगर वो प्रिंस का बच्चा नहीं चाहती थी तो वो पहले ही अबॉर्ट करवा देती, उसने उसे जन्म ही क्यों दिया अगर वो उस बच्चे से इतनी नफरत करती थी। आगे पार्क अपनी माँ की नफरत को सहते सहते बड़ा हो गया, तो खुनतोन भी पार्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जब भी करण कोई भी गलती करता तो उसका सारा इल्जाम पार्क पर ही लगा देता था और इसी वजह से खुनतोन पार्क को खूब मारता था और अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। और बेचारा पार्क यही सब देखकर हमेशा उदास रहता था कि ये लोग उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं। वेल, आगे अम्बा को अपनी गलती रियलाइज होती है और उसे पछतावा भी होता है कि उसने अपने बेटे के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन उसने तो उसका बचपन पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब पछता कर भी क्या फायदा। इधर करण जोधा के साथ जुआ खेलने में इतना बिजी हो जाता है कि उसे काम की कोई परवाह ही नहीं होती, ना ही वो काम पर जाता है, सिर्फ जुआ ही खेलता है और जुआ में सिर्फ वो हारता ही है। और जुआ में हारने के बाद वो सीधा शिल्पा के पास जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर शिल्पा का बाप आ जाता है और करण को अंदर जाने नहीं देता। तो शिल्पा का करण की ऐसी हालत देखकर समझ जाता है कि इसे जुए की लत लग गई है। तो शिल्पा का बाप करण को समझाने की कोशिश करता है कि जिस राह पर वो चल रहा है वो राह उसके लिए ठीक नहीं है, पर करण उसकी एक भी नहीं सुनता। तो शिल्पा का बाप कहता है, ये मत समझो कि मुझे तुम्हारी परवाह है, मैं बस तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुम भी किसी के बेटे हो और मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंसोगे तो मेरी बेटी को भी दुख होगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को कोई भी दुख हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो करण उसकी बातें सुन लेता है और सीधा घर चला जाता है। आगे करण मायूस होकर घर जाता है तो उसके पापा उसकी ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और करण से पूछते हैं, आखिरकार क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? पर करण कुछ भी नहीं बताता। तो खुनतोन को लगता है कि उसका बेटा अकेला है, इसलिए वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए बाहर जाता है। अगर उसकी शादी हो जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो खुनतोन अम्बा को कहता है कि हमें करण और अवनी की जल्द से जल्द शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि मैं करण को इस तरह नहीं देख सकता। एक अवनी ही है जो करण को सही लाइन पर ला सकती है, और वैसे भी अवनी बहुत ही अच्छी लड़की है, हमारे सामने पली बड़ी है और उससे अच्छा लाइफ पार्टनर करण को नहीं मिल सकता। अगले दिन अम्मा अवनी को अपने पास बुलाती है और कहती है, क्या तुम्हारे और करण के बीच लड़ाई हुई है? करण तुम्हारी वजह से बहुत ही डिस्टर्ब है, मैं नहीं चाहती कि करण किसी भी स्ट्रेस का सामना करे। अगर तुम दोनों के बीच कोई भी लड़ाई हुई है तो प्लीज इसे सुलझाओ और करण को समझने की कोशिश करो। तो अवनी कहती है कि मैं ये शादी करना नहीं चाहती आंटी। तो अम्बा कहती है, मुझे पता है कि तुम करण को पसंद नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे तुम उसे पसंद करने लगोगी, एक बार उसके साथ टाइम तो स्पेंड करो। तो बेचारी अवनी अम्बा को कुछ भी नहीं कह पाती। आगे करण फिर से अवनी के पास जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, पर अवनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो करण कहता है, चाहे तुम मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना भाग लो, एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरा ही होना है और तुम्हें मेरे प्यार में रंगना ही है। तो अवनी करण की इस तरह की चीप लाइनें सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है। आगे बेचारी अवनी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता और बेचारी को शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ती है। इधर जब रिया को अवनी के शादी के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपने भाई को बताती है। उसका भाई ये सुनकर तो पूरी तरह देवदास मोड में ही चला जाता है और अपने आप को नशे में धुत कर लेता है। इधर राज को समझाता है, मुझे पता है तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन इस बदले की चाह में तुम अपनी लाइफ भी बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ये बदला कभी भी खत्म नहीं होने वाला। अगर एक बार
बार तुम बदला लेने पर उतारू हो गए तो ये बदला कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा और तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इससे अच्छा कि तुम अपनी लाइफ में कुछ मुकाम हासिल करो और अपनी लाइफ में किसी को आने दो जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुमसे प्यार करे। इस बदले में कुछ भी नहीं रखा, आगे चलकर तुम खुद बर्बाद हो जाओगे इस बदले की वजह से। तो राज कहता है मैं इतनी आसानी से वो सब कुछ नहीं भूल सकता। उन लोगों ने मेरे साथ जो भी किया है उन सब का बदला तो उन लोगों को देना ही पड़ेगा। और वैसे भी अंकल आप टेंशन मत लीजिए, जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अपने बदले के बाद आपके बिजनेस में आपका हाथ बटाऊंगा। तो आप टेंशन मत लीजिए। तो राज कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारा ये बदला कब खत्म होगा। आगे राज अवनी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसे बाहर बुलाता है, पर अवनी बाहर आने से मना कर देती है। तो राज कहता है मुझे पता है घर में कोई भी नहीं है, तो तुम मुझसे मिलने के लिए बाहर आ सकती हो। तो अवनी राज से मिलने के लिए बाहर आती है। तो राज कहता है होने वाली दुल्हन पर इतनी सैडनेस अच्छी नहीं लगती। क्या हुआ, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो अवनी कहती है इसमें मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो राज कहता है अगर तुम ये शादी करना नहीं चाहती तो फिर तुम ये शादी क्यों कर रही हो, मत करो ना। तो अवनी कहती है तुम नहीं समझ सकते, अंकल आंटी ने बचपन से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकती और मेरी कुछ मजबूरियां भी है जिस वजह से मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। तो राज कहता है मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम उन लोगों को ये कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो शायद तुम इस शादी से बच सकती हो। वैसे भी तुम्हें मुझ में पार्क नजर आता है, तो इसी बहाने से तुम मेरा नाम यूज करके अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती हो। तो अवनी कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो राज कहता है मैं ये सब वरीन के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से वरीन बहुत ही परेशान है और मैं अपने दोस्त को परेशान नहीं देख सकता। तो अवनी को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। वेल यहाँ पर राज ये सब अपने लिए कर रहा होता है पर वो बहाना वरीन का देता है। आगे नैनी उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो वो अवनी से पूछती है कि वो कौन है और तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। तो अपनी नैनी को कहती है वो राज था और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो नैनी ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। अगले दिन अवनी पूरी हिम्मत जुटाकर अंकल के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वो करण से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। तो उसके अंकल कहते हैं तुम किससे प्यार करती हो? तो अवनी कहती है मैं राज से प्यार करती हूँ। तो खुनतोन को ये बात सुनकर तो और मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता और कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे प्यार करती हो या नहीं करती, मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके साथ कितनी बार सोई हो। तुमने अपने पास्ट में जो भी किया उसे भूल जाओ, उस राज को भी भूल जाओ और अपनी आने वाली लाइफ पर फोकस करो, क्योंकि तुम्हारी और करण की शादी होना तय है। मैंने अपने सारे कलीग्स को इस शादी के बारे में बता दिया है। अगर मेरे सारे कलीग्स को ये बात पता रही कि तुम दोनों की शादी नहीं हो रही तो तुम्हें पता है मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरी इज्जत की तो धज्जियां ही उड़ जाएगी जो मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए मुझसे बगावत करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं ये शादी किसी भी कीमत पर करवा कर ही रहूंगा। और खुनतोन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी अवनी ये सब सुनकर पूरी तरह सैड हो जाती है। वह आगे करण शिल्पा के पास जाता है और उसके लिए एक प्रेजेंट भी लेकर जाता है। शिल्पा उस प्रेजेंट को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वह शिल्पा करण से बहुत ही प्यार करती है पर करण उसकी मासूमियत का फायदा उठाता है और उसे अपने प्यार के झांसे में रखता है और उसे झूठे झूठे वादे करता है कि वो उससे बहुत जल्द शादी कर लेगा जब वो स्टेब्लिश हो जाएगा। और शिल्पा इतनी मासूम होती है कि वो करण की सारी बातों पर भरोसा कर लेती है। आगे राज करण को कॉल करता है और कहता है कैसे हो भाई, बहुत मजे कर रहे हो, मैंने सुना कि तुम मेरी वाइफ के साथ शादी कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर अपनी गंदी नजर डालने की? तो करण जैसे ये सुनता है तो वो बौखला जाता है और कहता है तुम दोनों की शादी कब हुई? अवनी सिर्फ मेरी है, उसके बारे में बुरा भला बोलना बंद करो। तो राज कहता है मैं अपनी वाइफ के बारे में झूठ क्यों बोलूंगा? अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो जाकर अवनी से खुद पूछ लो कि हम दोनों की शादी हो गई है और अवनी लीगली वेड मेरी वाइफ है। तो करण ये बात सुनकर तो पूरी तरह बौखला जाता है और वो सीधा घर जाता है और अवनी से पूछता है कि राज जो भी कह रहा था क्या वो सच है? तो अवनी कहती है हाँ राज जो भी कह रहा है वो सच है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो करण को ये बात सुनकर तो और मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो कहता है तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? आखिरकार मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुमने मेरे प्यार को ठुकरा कर उस कमी ने राज के प्यार को एक्सेप्ट किया? तो अवनी कहती है क्योंकि राज बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करता है, वो हमेशा मेरी हेल्प करता है, लेकिन तुम हमेशा मुझ पर रोब झाड़ते हो और मैंने कभी भी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा, मैंने हमेशा तुम्हें अपना एक भाई माना है। तो करण ये सुनकर तो और बौखला जाता है और वो अवनी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो बेचारी अवनी हाथ पैर मारने लगती है पर करण उसे नहीं छोड़ता कि तभी वहाँ पर अम्बा आ जाती है और अवनी की इज्जत बचा लेती है और करण को कहती है अवनी से माफी मांगो। पर करण अवनी से माफी नहीं मांगता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे अम्बा अवनी से कहती है क्या सच में तुम राज से प्यार करती हो?
क्या तुम दोनों की शादी हो गई है? तो अवनी कहती है हाँ। तो अम्बा ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तो अवनी कहती है मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ, मैं करण से प्यार नहीं करती, मैं बस उसे अपना एक भाई मानती हूँ। मैंने कभी भी करण को उस नज़र से नहीं देखा, प्लीज आंटी मेरी हेल्प कीजिए, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तो अम्बा कहती है मैं जानती हूँ कि तुम कैसा फील कर रही हो, जब हम किसी से प्यार करते हैं और हमारे प्यार के बीच कोई रोड़ा बन के आ जाता है तो हमें कैसा फील होता है। मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरी एक हेल्प करनी होगी। मुझे राज से मिलना है क्योंकि मुझे लगता है कि राज ही पार्क है। तो अवनी कहती है ठीक है, मैं आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ।